आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ जो मेरी ही लिखी हुई है और जिसका शीर्षक कर्म है। हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए और मरने के बाद हमारे कर्म ही हमारे काम आते हैं। हम धन दौलत लेकर वापस नहीं आ सकते हैं। अब आप कहानी सुनिए। ईश्वरी देवी ज़मीन पर मरी हुई पड़ी हुई थी। सभी संबंधी उनको रो रहे थे, चीख रहे थे, पुकार रहे थे और काफ़ी दुखी थे। ईश्वरी देवी पास में खड़ी हुई देख रही थी कि सभी रोए जा रहे हैं और इस कारण वो भी बहुत दुखी थी। वो भी चाहती थी कि वो वापस शरीर में चली जाएं और सब लोगों को रोक दें। वैसे तो वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी मैं जिंदा, देखो मैं यहाँ खड़ी हूँ, देखो, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था। अब लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था उनकी। और ईश्वरी देवी को यमराज ने पकड़ रखा था। यमराज उसे छोड़ के ही राजी नहीं था। बड़ी बहुत कोशिश कर रही थी कि किसी तरह से उसके हाथ से छूट के मैं शरीर में चली जाऊँ, लेकिन यमराज उसको घसीटते हुए और स्वर्ग में ले गए। अब स्वर्ग में जाकर पहुँचे तो धर्मराज कहते हैं, अरे ये किसको तुम लेके आ गए? ये तो इसके अच्छे कर्म नहीं है इतने जिसे इसे स्वर्ग में रखा जा सके। उसको वापस भेज दिया। वापस भेज के वो नरक में ले गए। नरक में देखकर भी लोग बोले, इसके तो इतने अच्छे कर्म नहीं है कि इसको यहाँ पे रखा जा सके, आप इसे वापस लेकर जाओ। अब धर्मराज क्या करते, वो वापस भी ले आए। वापस लेकर आए और धरती पर आकर छोड़ गए। अब धरती पर ईश्वरी देवी अपने घर गई। वहाँ पे भी वो बहुत परेशान। वो उससे कहते हैं ना, उन्हें कहीं जगह नहीं मिल रही थी। अपने घर गई तो वहाँ पर भी लोग उनको रखने को तैयार नहीं थे। कहीं पर भी गई, किसी घर में जाकर घुस के कौन रखने देता है? कोई भी नहीं रुकने देता। आखिर पेड़ सारे भरे हुए। बड़े आश्चर्य में कोई पेड़ पर बैठने की जगह नहीं थी। अब जाएं तो जाएगा। फिर थोड़ी देर चलती रही बेचारी ऐसे ही। तो 1-2 दिन निकल गए ऐसे ही। फिर देखा कि चलते चलते देखा कि एक पेड़ पर उनकी बहन बैठी हुई है और बड़ी खुश हो गई। वो जाके वहाँ ईश्वरी देवी उनसे जाके बात करने लगी। बहन भी उनको देख के बड़ी खुश हो गई। वो कहने लगी, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम मुझे मिल गई। और बाकी सब कैसे हैं तुम्हारे घर में? सब ठीक है बहन, मैं ही तुम्हारे पास आ गई हूँ। कहती हैं, अच्छा आओ, एक डाल खाली पड़ी है, तुम उस पर बैठ जाओ। फिर तो कहने लगी, ये तो अच्छी बात है, चलो, मुझे तुमने डाल पे तो बैठने दिया, मैंने नहीं बैठने दिया। तुमने कोई अच्छे काम जरूर कर रखे हैं जिससे तुम्हें ये डाल मिल गई। कहने लगी, तुमने जरूर 1-2 पेड़ लगाए होंगे। वो कहने लगी, हाँ मैंने 1-2 पेड़ तो लगाए थे, मुझे याद है। अब दोनों बहनें बड़ी मिलकर रहने लगी उसी पर ही। फिर देखती है कि थोड़े दिन बाद ईश्वरी देवी देखती है कि बड़ी बहन के पति आ रहे हैं। बड़ी ताज्जुब में थी वो तो कि ये तो कितने बड़े राजा महाराजा थे, ये यहाँ पर, इन्हें तो सब में होना चाहिए था। और बड़ी ताज्जुब में थी और कितना मान था, कितना सम्मान। चारों तरफ जय जयकार होती थी इनकी। जहाँ चले जाते थे जय हो जय हो जय हो, ऐसे ही बोला करते थे सभी। अब उन्होंने ईश्वरी देवी की पत्नी ने देखा कि वो नीचे खड़े याचना कर रहे हैं कि मुझे भी जगह दे दो थोड़ी सी पेड़ पर। अब पेड़ पर जगह कैसे मिले? कोई इतने अच्छे कर्म किए हों तो पेड़ पर जगह मिले। अब ईश्वरी देवी की इनकी बहन बोली, ऐसा क्या बात है, तुमने कोई ऐसा कर्म किया है जो तुम आकर इस पेड़ पर बैठ सको? तुमने तो जितने गंदे कर्म करने थे वो कर्म किए। कभी लड़कियों को पकड़ के ले आना, कभी रेप कर देना, कोई तुम्हारा कुछ बिगाड़ तो सकता नहीं था। भ्रष्टाचार करना, गरीब लोगों को दुखी करना, लोगों के संग इतने कष्ट दे थे कि कुछ पूछो ही मत। जाने कितने आदमी तुमने तो ऐसे ही मार दिए थे। तुम्हें यहाँ पर कैसे जगह मिल सकती है? नहीं, तुम्हें जगह नहीं मिलेगी यहाँ पर। अब कहते, मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम मुझे जगह नहीं दोगी? पति हो तो क्या हुआ? पति हो तो क्या हुआ? मरने के बाद पति पत्नी का रिश्ता नहीं रह जाता है। हम सब आत्माएं हैं, कोई भी ना पति है ना पत्नी है। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकती। तुमने जरूर कुछ अच्छे कर्म किए होते, हो सकता है तुम्हें जगह मिल जाती। तुम्हारे अपने ही कर्म तुम्हें जगह देंगे, मैं कुछ नहीं कर सकती। अब बड़े परेशान। उन्होंने कहा, ठीक है, अब तुम्हें तो ऐसे ही नाली में या किसी गंदी जगह में, गटर में, कहीं ऐसी ही जगह जाके रहना पड़ेगा। इसलिए अच्छे कर्म ज़्यादा ज़रूरी हैं। ये थोड़े से तुम राजभोग भोग आए, अब जाने कितने वर्षों तक तुम्हें इसमें पड़ा रहना पड़ेगा।